हेलो बच्चों, कल हमने देखा था कि केशवदास की रामचंद्रिका में हमने पढ़ा था कि किस तरह से सीता के स्वयंवर में मानो शोक की अग्नि को शांत करने के लिए और जनक और सीता के पुण्य रूपी वृक्ष को हरा भरा करने के लिए बादलों के वर्ण वाले प्रातःकाल होते ही श्री राम का पदार्पण हुआ। आगे हम पढ़ेंगे, विश्वामित्र है वो परिचय करवाते हैं राम से मिथिला नरेश का, राजा जनक का। तो केशव ये मिथिलाधिप है, जग में जिन कीरति बेली बई है। दान कृपा ने विधानन सो सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है। अंग 6 सातक 8 सौ भव तीनहु लोक में सिद्धि भई है। वेद त्रयी अरु राज श्री परिपूर्णता शुभ योगमयी है। यहाँ पर विश्वामित्र कह रहे हैं राम से कि हे राम, केशव ये मिथिलाधिप है, कि हे राम या हे केशव, ये मिथिलापुरी के राजा जनक हैं। जग में जिन कीर्ति बेली बई है, जिन्होंने संसार में अपनी कीर्ति की बेल को बोया है। दान कृपान विधानन सो, अर्थात संसार में सर्वत्र इनका यश छाया हुआ है। तो दान कृपान विधानन सो, इन्होंने दानशीलता एवं तलवार के प्रहार से सिगरी वसुधा जिन हाथ लई है, सारी पृथ्वी को ही इन्होंने अपने हाथ में ले रखा है, वश में कर रखा है या जीत रखा है। अंग 6 सातक 8 सौ, इन्हें 6 वेदांग, 6 वेदांग में कौन कौन से आते हैं बच्चों, ध्यान करना, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष, ये तो 6 वेदांग है। अब आते हैं 7 राज्यांगों। तो अंग 6 सातक यानी 7 राज्यांगों में आता है राजा, मंत्री, मित्र, कोश, दुर्ग, देश और सेना, ये 7 राज्यांग है। 8 सौ और 8 योगांगों को, 8 योग कौन कौन से थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। तो इन्होंने अंग 6 सातक 8 सौ, 6 वेदांगों को, 7 राज्यांगों को, 8 योगांगों को अपने इन्होंने इस तरह से पूर्णतया पूर्ण ज्ञानी होकर के, यानी पूर्णतया अपने संपन्न है, ये पूर्णतया इसमें समर्थ हैं। भव तीनहु लोक में सिद्धि भई है, और इनकी इन्हीं की सारे अंगों के, वेदांगों के, राज्यांगों को, योगांगों की वजह से ही इनके सारे ही संसार में है, संसार में नहीं तीनों लोकों में इनकी प्रसिद्धि है, वो फैली हुई है। और आगे है वेद त्रयी अरु राजश्री, और इस तरह से ये इनमें वेद त्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद तथा राजश्री तथा राज्य लक्ष्मी की परिपूर्णता का शुभ योग है। पूर्णता शुभ योगमयी है, परिपूर्णता का शुभ योग है। कहने का मतलब यह है कि राजा जनक है वो प्रतापी राजा है, महान योगी हैं, ये राज ऋषि हैं, और यही इनके व्यक्तित्व की विशेषता है। तो कीर्ति बेली में रूपक अलंकार है और सवैया छंद है ये। अगला एग्जाम की दृष्टि से भी करना बच्चों, ध्यान देना इस पर। अब शंका है जनक के मन में कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो मेरे सभा में आए सीता स्वयंवर में राजा, वो जब इस धनुष को छू ही नहीं पाए, तो ये कोमल से बच्चे से, बड़े ही छोटे से और कह लीजिए कोमल अंगों वाले, बड़े कोमल हाथों वाले, ये राम इसको कैसे उठा पाएंगे, कैसे इस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएंगे। तो इसी ही जनक की ऊहापोह को इस पद में किया है उन्होंने वर्णन केशवदास ने, कि वज्र ते कठोर कैलाश ते विशाल काय, दंड ते कराल सब काल काल गावही। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव सब, छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई। विनायक एक पे आवे न पिनाक, ताही कोमल कमल पानी राम कैसे ल्यावई। इनके मन में शंका आ रही है और वो सशंकित होकर ही सोचते हैं राजा जनक सीता के स्वयंवर में बैठे हुए कि वज्र ते कठोर, ये जो शिव का धनुष है, राजा जनक ने कहा कि जो शिव का धनुष है वो वज्र से भी ज़्यादा कठोर है, लोहे से भी ज़्यादा कठोर है। कैलाश ते विशाल काल, और ये कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी है ना, कैलाश पर्वत से भी ज़्यादा भारी है। और काल दंड,
काल दंड ते कराल सब काल काल गावई, और काल दंड से भी, यानी जो मृत्यु आती है, काल दंड होता है, काल जब समय जब दंड देता है तो काल दंड से भी अधिक कठोर है तथा स्वयं काल से भी दुस्तर है, अर्थात काल के लिए भी यह स्वयं काल है। तो सब काल काल गावही, इसीलिए इसकी ये विकरालता को देखकर तीनों लोकों के वासी और देवता भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, यानी काल काल ही इसको बुलाते हैं। केशव त्रिलोक के विलोक के हारे देव सब, केशवदास कवि कहते हैं कि तीनों ही लोकों के देवता हैं, वो सारे ही इसकी ओर देख करके हार गए हैं। छोड़ी चंद्रचूड़ एक और को चढ़ावई, कोई इसकी गुरुता को, कोई उसकी प्रभुता या गुरुता का पार नहीं पा सका है। तो शिव जी के यहाँ पर है चंद्रचूड़, मतलब शिव जी, तो जिस चंद्रमा है जिसके सिर में चूड़ में, यानी उसके मस्तिष्क पर, उनका नाम शिव। तो शिव जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा सकता है, या इसको नहीं इस पर डोरी चढ़ाता है। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पन्नच पीन, ये कैसा विकराल है कि बड़े बड़े सर्पों के स्वामी वासुकी, पन्नग यानी वासुकी, एवं इस शिव धनुष की मोटी प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल रहे हैं। यानी इसकी जो प्रत्यंचा है वो भयंकर वासुकी की बनी हुई है, ऐसी लगती है, यानी साक्षात सर्पों के स्वामी वासुदेव ही इससे लिपटे हुए, वासुकी इस पर लिपटे हुए हैं। और पर्वतारी पर्वत प्रभा न मान पावई, और पर्वतों के पंख काटने के कारण उनके शत्रु इंद्र भी इसके इस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहे हैं, यानी इसका पार नहीं पा रहे हैं। विनायक एक हो पे आवे न पिनाक, कि एक गणेश से तो ये पिनाक शिव का धनुष का नाम है, तो इतने बलशाली गणेश अकेले इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं, तो ताही कोमल कमल पानी राम कैसे लावई। तो फिर जनक के मन में शंका होती है, तो फिर कमल के समान कोमल हाथों वाले राम इसे उठाकर कैसे ला सकेंगे, इस बात का उनको शंका होती है। तो यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार है, और अनुप्रास और लुप्तोपमा अलंकार, उपमा और अनुप्रास तो है ही। अगला फिर है जो हम पढ़ेंगे, वो जब शिव का धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा लगाते हैं या उसको तोड़ते हैं राम, तब उसकी आवाज़ का वर्णन है कि आवाज़ उसकी कैसी होती है और कहाँ तक पहुँचती है। इस पद में, अगले पद में हम पढ़ेंगे कि प्रथम टकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहो मंडी नवखंड को, चाली अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, सोधु देईस को बोधु जगदीश को, क्रोध उपजाय भृगुनंद वरिवंड को, बाधिवर स्वर्ग को साधी अपवर्ग धनुभंग को, शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को। अब उसका शिव के धनुष के टूटने की जो आवाज़ थी वो कहते हैं ब्रह्मांड के भी पार हो गई थी। तो इसका प्रथम टंकोर, जब श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर उसके ऊपर जैसे ही उसको साधने की कोशिश की, डोरी चढ़ाने की या प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, तो उसकी भयंकर टंकार से, प्रथम टंकोर यानी भयंकर आवाज़ से उत्पन्न जो शब्द था, मानो क्रोध होकर के झारी संसार मत, संसार के समस्त शक्तिशाली पुरुषों के गर्व को नष्ट कर देने वाला था। यानी जो पहला ही उससे निकलने वाली जो टूटने की या प्रत्यंचा चढ़ने की जो आवाज़ थी, वो संसार के बड़े प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजाओं के गर्व को, घमंड को दूर करने वाला था या चूर चूर करने वाला था। चंड को दंड रयो मंडी नवखंड को, उस कठोर शिव धनुष की टंकार से पृथ्वी के 9 खंडों, अब 9 खंडों में कौन कौन से आते हैं ध्यान करो, इला, रमणक, हिरण्यक, पुरु, हरि, वृष, किमपुरुष, केतुमाल और भारत। तो ये धरती के 9 खंडों में भयंकर ध्वनि व्याप्त हो गई। चंड को दंड, तो इस शिव के धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा को चढ़ी, मंडी नवखंड को, 9 दिशाएं हैं इसे, 9 खंड है इसे, वो ध्वनि से व्याप्त हो गए। चाली अचला, उसके घोर शब्द से सदा स्थिर रहने वाली धरती भी है, चाली अचला अस्थिर हो गई। अचल घाली दिगपाल बल, और पर्वत भी कांप गए। अचल घाली, अचल मतलब जो स्थिर रहने वाले, पर्वत भी कांप गए। दिगपाल बल, तथा इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, दिगपालों का बल भी टूट गया। पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, वे सभी उस टंकार की गूंज से स्तंभित हो गए।
उस टंकार में मानो महर्षि विश्वामित्र द्वारा दी गई, पाली ऋषिराज प्रतिज्ञा थी, उन्होंने सूचना दी थी, तो मानो ऋषिराज विश्वामित्र द्वारा दी गई धनुष भंग की कठोर आज्ञा का पालन निहित था, समाहित था। सोदु दे ईश को, और वही जो प्रथम आवाज़ थी धनुष टूटने की, वह तीव्र ध्वनि मानो शिवजी को उनके धनुष के टूट जाने की सूचना देकर, सोधु मतलब सूचना दे करके, ईश मतलब शिव को, बोधु जगदीश को, विष्णु को विश्व में उन्हीं की इच्छा के अनुरूप हो रहे कार्यों का बोध करा करके, क्रोध उपजाए भृगुनंद वरिवंड को, महाबली परशुराम के मन में अत्यधिक क्रोध को उत्पन्न करके, बाधिवर स्वर्ग को, स्वर्ग के कार्यों को अपनी गूंज से बाधित करके, साधी अपवर्ग को तथा दधीची को मुक्ति दिलाकर मानो ब्रह्मांड को भेद कर, धनुबंग को शब्द गयो भेद ब्रह्मांड को भेद कर अंतरिक्ष में चली गई। अर्थात धनुष भंग की जो आवाज़ थी वो सारे ब्रह्मांड में फैलकर सभी को स्तंभित और विचलित करने वाली बन गई। यहाँ अनुप्रास, उत्प्रेक्षा और संबंधात शोक्ति अलंकार है। धन्यवाद बच्चों।